कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पतंग उड़ा रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूँ नीलम और मैं हूँ सपना। हम हैं आपके नॉलेज पार्टनर्स, आपके अपने चैनल स्वप्निल अनलीश द अनटोल्ड से। पतंग देखकर बहुत ही एनर्जेटिक सा फील होता है, नहीं? पतंग उड़ाना भी किसी आर्ट या टेक्निक से कम नहीं है। जिसकी कट गई वो गया, जिसने काट दी वो बादशाह बन गया। तो आइए जानते हैं पतंग के इतिहास के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि इस दिन क्या महत्वपूर्ण कार्य हमें करने चाहिए और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। साथ ही आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति मनाने के पीछे व्यावहारिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हमारे देश में मकर संक्रांति का त्योहार हो, गंगा दशहरा हो या अन्य कोई भी त्योहार, पतंगबाजी को लेकर युवाओं और बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ये पतंग उड़ाने की शुरुआत कहाँ से हुई? कहा जाता है पुराने समय में एक चीनी किसान अपनी टोपी को उड़ने से बचाने के लिए उसे धागे से बांधकर चलता था। उसको देखकर बाकी के लोग भी वैसा ही करने लगे। धीरे धीरे उस कपड़े की टोपी ने कागज का रूप ले लिया और वहीं से शुरू हुआ पतंग उड़ाने का चलन। हालांकि पतंग की उत्पत्ति या इसके इतिहास के बारे में कोई लिखित विवरण नहीं है, लेकिन एक प्राचीन चीनी लेख जनरल हान हासिन के कारनामे में लगभग 200 ईस्वी पूर्व में इसका लिखित वर्णन मिलता है। इसके अनुसार चीनी जनरल हान हासिन अपने सैनिकों से शेंडोंग शहर की दीवारों पर पतंग उड़वाया करता था, जिससे उसे पता चल जाए कि किले को पार करने के लिए उसकी सेना को कितनी दूरी पर सुरंग बनानी पड़ेगी। और हैरानी की बात देखिए, इस दूरी को जानकर उसके सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया और दुश्मनों को परास्त भी कर दिया, जिसके बाद पतंगबाजी चीन के व्यापारियों द्वारा कोरिया और एशिया सहित भारत में भी पहुंच गई। बीते वक्त के साथ साथ भारत में पतंगबाजी को लेकर कई शब्द बहुत ही लोकप्रिय हो चुके हैं और बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़े हुए हैं, जैसे मांझा, चरखी, ढील देना, पेंच लड़ाना और एक गुजराती स्लैंग काई पो चे तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है इस समय, जिसका अर्थ होता है मैंने पतंग काट दी। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह ने इसमें बहुत ही शानदार अभिनय किया था। आइए अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति मनाने के व्यावहारिक और वैज्ञानिक कारण क्या हैं, और साथ ही हम आपको एक रोचक कहानी इस पर्व से जुड़ी सुनाएंगे जो कि सूर्यदेव और शनिदेव की है। मकर संक्रांति से जुड़ी हुई एक बेहद ही रोचक पौराणिक कथा है, जिसमें सूर्यदेव ने नाराज होकर एक बार अपने पुत्र शनिदेव और उनकी माता छाया को घर से अलग कर दिया, जिससे क्रोधित होकर माता छाया ने सूर्यदेव को श्राप दे दिया और सूर्यदेव कुष्ठ रोगी हो गए। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव का घर यानी कुंभ जला दिया। इस अग्नि में सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ जल गया सिवाय काले तिल के। तभी से मकर संक्रांति के पूजन में काले तिल का विशेष महत्व है। यमराज ने अपनी माता छाया और शनिदेव को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए सूर्यदेव को बहुत मनाया। तब कहीं जाकर सूर्यदेव माने और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मैं जब भी तुम्हारे घर अर्थात मकर राशि में प्रवेश करूंगा तो तुम्हारे घर को धन धान्य से भर दूंगा। और प्रसन्न होकर शनिदेव ने भी कहा कि इस दिन जो भी सूर्यदेव की उपासना करेंगे उनको शनि की दशा का कोई कष्ट नहीं भोगना होगा। सूर्य का उत्तरायण होने के बाद प्रकृति में बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे ठंड कम होने लगती है, दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। उत्तरायण का समय जनवरी से शुरू होकर जून तक रहता है। कृषि के लिहाज से भी उत्तरायण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस समय पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में इसे बिहू के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पे गंगा स्नान को भी विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस समय नदियों में इवेपोरेशन यानी वाष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे नदी में स्नान करने से कई सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इस समय गुड़ और चने का सेवन करने से उत्तरी भारत में ठंड से राहत मिलती है और शरीर को एनर्जी मिलने से सर्दी में शरीर की सुरक्षा भी होती है। इस दिन खिचड़ी में
सीजनल वेजिटेबल्स डालकर बनाया जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है। मकर संक्रांति के दिन 2 रंग पहनने का विशेष महत्व है, येलो एंड ब्लैक। मकर संक्रांति का त्यौहार 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन ठंड बहुत अधिक होती है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से काले रंग के कपड़े पहनने से काला रंग हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे हम फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। जाते जाते आपसे निवेदन है कि आप हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति मनाएं, लेकिन पतंग उड़ाते वक्त समय और स्थान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे आसपास कई सुंदर पक्षियों का विचरण करने का एक निर्धारित समय है जो सुबह और शाम का है। तो आपके सेलिब्रेट करने से इनको कोई क्षति न पहुंचे। बच्चों को अकेले ना छोड़ें, उनके साथ ही रहें। सड़क पर कभी भी पतंग ना उड़ाएं। छत पर बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आशा है आपको हमारा मकर संक्रांति स्पेशल वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एप्रिशिएशन ही हमारी इंस्पिरेशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।